हेलो गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं हो पाया था सही से, तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, थ्री इफ 3 cos a = 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ये इक्वल है कि नहीं, एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अगर है तो प्रूफ करो, नहीं है तो नो बताओ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot a = 4, मतलब cot a = 4/3। tan a क्या होता है, 1/cot a। tan a क्या हो जाएगा, सॉरी 3/4। ओके, इतनी सी बात समझ रहे हैं। अब बोल क्या रहा है एलएचएस में, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, और क्या इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और अच्छे यही है, यही कहना चाह रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर a पर 1 प्लस tan स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। देखो आप लोग, tan a का मान कितना है, 3/4 रखो, एलएचएस से लेते हैं। 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, 1 minus 3/4 का स्क्वायर upon 1 plus 3/4 का स्क्वायर, 1 minus 9/16, 1 plus 9/16, 14 9 1 16, ऊपर 16 9 16 हुआ। 16 में 9 जाएगा कितना हुआ, 7/16 1 25/16 1/25। ये हुआ एलएचएस। और एचएस में क्या कर रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, tan a का पता है हमें, यहाँ पे कोई ट्रायंगल होगा ए बी सी पे, 90 डिग्री बी पे बना होगा। यहाँ पे हिसाब से देखो, tan a मतलब अपोजिट साइड ऑफ ए अपॉन एडजेसेंट साइड, 3/4। या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर हुआ। ए बी का मतलब 4/16 प्लस 9 25। ए सी क्या हो जाएगा, 5 हुआ। अब यहाँ से साइन ए बताओ क्या आएगा, 3/5 और कॉस ए 4/, ठीक है। तो कॉस ए क्या है, 4/5 और साइन ए क्या है, 3/5। क्या हुआ, आंसर सेम आया है ना, एलएचएस एलएचएस। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हो गया, ऐसे बोल रहा है। अब देखो, अब नाइन्थ क्या कह रहा है, नाइन्थ का कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है कोई ट्राइंगल है
कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, 90 डिग्री बना, ठीक है। tan ए का वैल्यू 1/√3, मतलब 1 यहाँ पे, √3 यहाँ पे। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्राइंगल ए दिया हुआ है, ठीक है, सी बी, हुआ tan ए का मान दिया है 1/√3, सीधी सी बात है, कह रहा है 1 यहाँ है, √3 यहाँ है। अब हमें क्या करना है, ए एंगल पे भी हमें कुछ फाइंड करना है और सी एंगल पे भी। पहले क्या करेंगे, सारे साइड्स फाइंड करेंगे, पहला हमारा मकसद ये होता है, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का होल, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हुआ। AC का क्या होगा, AB मतलब 3 √3 का स्क्वायर, तो BC का मतलब 1 का स्क्वायर, 3 + 1, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्या लॉग है 2। अब देखते हैं, साइन ए का मान क्या होगा 1/2, कॉस ए का मान क्या होगा √3/2। अब देखो साइन सी का मान क्या होगा √3/2, और कॉस सी का मान क्या होगा 1/2। तो ये कॉस सी जो कर रहा है, तो यहाँ पे एडजस्ट साइन सी लग रहा है, एडजस्ट साइन ऑफ सी क्या है 1/2 हुआ, और साइन सी क्या होगा अपोजिट साइड ऑफ सी अपॉन हाइपोटेनस, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, बोल कह रहा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी प्लस में, ठीक है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए हुआ। साइन ए का मान क्या था 1/2 रखो, कॉस सी का मान 1/2 प्लस साइन सी का मान √3/2 मल्टीप्लाई कॉस ए का मान √3/2 हुआ 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4 इक्वल टू 1 हुआ, समझ में आया, 1 आएगा। बी का क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए का मान क्या होता है तो √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान √3/2, यार सेम ही तो आएगा, 0 आएगा आंसर। लो दिखा देता हूँ, √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा, लो 0 आ गया। इन ट्राइंगल, सॉरी ये हो गया 9 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, देखो एक ट्राइंगल है पी आर क्यू, राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब वो कह रहा है सीधे सीधे वो पी आर मतलब ये प्लस क्यू आर, ये दोनों का सम कितना है 25 दोनों का, और पी क्यू का मान इसका सिर्फ 5 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, मतलब इस एंगल से निकालना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया क्या है पहले वो जीएम में पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर ही समझ लिया और पी क्यू कितना दिया था 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है पूछा क्या है साइन की बताओ कॉस की बताओ और टैन की बताओ वैल्यू और दिया नहीं ठीक है और एक चीज दिया हुआ है कि ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कहाँ पे एट नॉर्थ ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा अच्छा पी क्यू आर पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं है पता है अब हमें देखो 3 वेरिएबल है एक चीज जान दो लाइफ में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो जितने वेरिएबल हैं उतने क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पे कितने हैं वेरिएबल 3 है पी आर क्यू आर और पी क्यू आर पी क्यू को वैल्यू दिया हुआ है अगर 2 वेरिएबल है पी आर और क्यू आर तो 2 इक्वेशन होने चाहिए जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होंगे तभी हो पाएगा सॉल्व चलो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं कोई ऑप्शन है अप्लाई करो पाइथन सॉरी दोनों साइड स्क्वायर करो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 होता है ठीक है क्यू आर सॉरी पी क्यू इक्वल टू 5 का अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे हम आप कैसे फाइंड करेंगे कुछ दिख रहा है बोलो कुछ दिख रहा है पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं हाँ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा हाँ होगा अब देखो ये वाला चीज देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दोनों साइड स्क्वायर करो पी आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर क्यू आर इक्वल टू 625 पी आर का स्क्वायर पे ये रख दो ठीक है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर यहाँ पे है इसको हम लिख सकते हैं क्या 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे जरूर लिखेंगे तो 2 डॉट 25 माइनस क्यू आर dot QR equal to 625 25 प्लस QR प्लस QR क्या हो जाएगा QR स्क्वायर 2 हो जाएगा 2 QR स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई ये भी नहीं करेंगे 25 QR माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू 625 25 प्लस 2 QR का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर को पूरा ब्रैकेट होगा तो 50 QR माइनस 2 QR स्क्वायर इक्वल टू 625 कट गया 25 प्लस 50 क्यू आर 625 क्यू आर 50 क्यू आर 625 माइनस 25 600 क्यू आर इक्वल टू
100 upon 50, 60 upon 5, QR is equal to 12. Now PR plus QR is equal to 25. QR हमें पता चला PR QR को 12 25 मतलब PR कितना हो जाएगा 13. अंडरस्टैंड? समझे? इसको एक बार वीडियो फिर से चला के समझ लेना कोई हटाओ इसको. हमें PR मिल गया, QR मिल गया, PQ मिल गया. देखो ट्रायंगल कैसा दिखेगा. 13 यहाँ पे होगा हाफ ये हमें पता ही था 5 और ये क्या है 12. अब समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या फाइंड करना था? साइन पी कॉस पी टैन पी का मान. साइन पी क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस 12 अपॉन 30. कॉस पी क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पी एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 30. और टैन पी क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल पी मतलब 12 अपॉन 5. डाउट हो रहा है तो देखो टैन पी को हम लिख सकते हैं साइन पी अपॉन कॉस पी. साइन पी का मान क्या है? 12 अपॉन 13. कॉस पी का मान क्या है? 5 अपॉन 13. 13 कटेगा तो 12 अपॉन 5. और समझे जी? टेन हुआ. इलेवन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग are true or false. Justify your answer. A value of 10 is always less than A. कहने का मतलब यहाँ पे है देखो ये बात जो बोला है यहाँ पे फर्स्ट वाला द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए. नहीं, अभी आगे तुम पढ़ोगे एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ोगे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू का. एक चीज जानोगे tan 60 डिग्री जैसे tan ए लिखते थे हम, tan ए लिखते हैं, tan बी लिखते हैं, tan सी. वैसे tan 60 डिग्री का मान होता है √3. √3 जो इसके इक्वल होता है 1.732 के इक्वल होता है अप्रॉक्स. तो 1 से तो बड़ा ही है ना वैल्यू. tan ए के जगह पे हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 है. तो बताओ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? फॉल्स. कैसे लिखोगे एग्जाम में? लिखोगे द वैल्यू ऑफ tan इज not always and is not always less than 1 because if value of a is 60 degree then tan 60 degree value is √3 and value of √3 is approximately equal to 1.732. so hence करके लिखना value of tan a is not always less than 1. Understand? Okay. Sec a is equal to question number second. Sec a is equal to 12/5 for some value of angle. ये बोल रहा है. देखो ट्रू हो सकता है कोई भी एंगल ए के लिए वैल्यू दिया रहेगा उसमें. तो यहाँ पे अगर हम 12/5 जो बोला है अगर इसको हम पॉइंट में लेके जाएं 1.4 और सेक ए का वैल्यू सेक सीधी सी बात है ओ सॉरी 5 2 या 10 जाएगा 5 2.4. सेक ए का वैल्यू या सेक का वैल्यू जो होता है कॉस का अपोजिट होता है वो क्या होता है 1 से बड़ा होता है. अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बस इतना जानो. तो पॉसिबल है सेक ए का वैल्यू 2.4 बिल्कुल. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. गलत है. क्यों? जो बोल रहा है कि abbreviation for cosecant of angle A is क्या हो? बोल रहा है cos नहीं cosecant of angle A
क्या होगा, सी एस सी ए, ये होगा कोसेकेंड एब्रीविएशन में। द एब्रीविएशन cos A is used for the cosine of angle A. cos A जो लिया गया है एब्रीविएशन उसका कहाँ से, कोसाइन से, कोसाइन से, कोसाइन ऑफ एंगल ए, cos A होता है। और ये कोसेकेंड बोला है, कोसेकेंड, कोसेकेंड यहाँ पे है, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। कहने के तात्पर्य इसका एब्रीविएशन होगा, क्या हो जाएगा, सी एस सी, सी एस सी ए, ये होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। cot A is product of cot and A, no, फॉल्स। क्यों, क्योंकि cot A एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नोटेशन जो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नोटेशन है ना, और एक कोई इसमें cot A और A का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, तो नोटेशन एक प्रोडक्ट नहीं है, तो cot है और यहाँ पे A है, इनका प्रोडक्ट नो, cot A नोटेशन है दिया गया है। लिखोगे क्या, cot A is a single trigonometric function notation and it does not represent product of cot and A. Understand? Okay. Sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. क्या सही है? अब देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। अंडरस्टैंड? साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। 4/3 हो, 4/3 मतलब 3 1 3, 3 6 10 6 ऐसे है, 1.33 होगा, 1.3333, क्योंकि 10 आता जा रहा है ना, 1 से तो बड़ा हो रहा है यहाँ पर, साइन का वैल्यू लाइक करता है वो -1 और 1 के बीच में, ये तो रॉन्ग होगा, यहाँ भी फॉल्स होगा, इसमें से पूरा एक ही ट्रू है। अंडरस्टैंड? ओके। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, या तो फिर मेरा मेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल करिएगा कोई भी डाउट होगा, या तो आपको 1-to-1 मेंटर चाहिए होगा फिर भी बताइएगा, मेल करिए, रीच आउट करिए, आपको सारा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। कोई अगर डाउट होगा अदर वीडियो में उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने आप दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी अच्छे से करिए। बोर्ड आ रहा है सामने, गुड बाय।